मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का यूनिट नंबर 4 वॉच योर वॉच। अपनी घड़ी देखो। एक्टिविटी नंबर 7 ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। डिफरेंट मीन्स अलग, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, एक अलग अनुभव। आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। बैड यानी बुरा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। मुझे एक बुरा अनुभव हुआ, मुझे एक खराब अनुभव हुआ। इट हैपेंड लास्ट वीक। हैपेंड जो है वो हैपेंड का सेकेंड फॉर्म है। हैपेंड मीन्स हुआ, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, यह पिछले सप्ताह हुआ। देयर वॉज ए मैरिज सेरेमनी इन नेबरहुड। मैरिज सेरेमनी यानी शादी का समारोह, नेबरहुड यानी पड़ोस। पड़ोस में शादी का समारोह था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़। लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, नॉइज़ यानी अधिक, नॉइज़ यानी आवाज़, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी। आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, और स्लीप यानी सोना। मैं अच्छी तरह से सो नहीं सका। सो आई वोकअप एट 8:30। वोकअप ये वेकअप का सेकेंड फॉर्म है। वेकअप का मतलब होता है जागना, इसलिए मैं 8:30 बजे उठा। 8:30 मतलब 8:30 बजे उठा। आई गोट अप क्विकली एंड टुक अ शावर इन अ हरी। गोट अप यानी कि उठना, क्विकली यानी जल्दी से। मैं जल्दी से उठा और जल्दी जल्दी में नहाया। हरी मतलब जल्दी जल्दी में नहाया। आई हैड नो टाइम टू टेक अ कप ऑफ टी। मेरे पास एक कप चाय पीने का भी समय नहीं था। इट वॉज 10 to 9। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। आई ड्रोव माई बाइक फास्ट। ड्रोव ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है, दूसरा रूप है, और ड्राइव मतलब चलाना, इसलिए मैंने अपनी बाइक तेज़ी से चलाई। आई होप्ड टू रीच ऑन टाइम। होप्ड यह होप का दूसरा रूप है, सेकेंड फॉर्म है। होप मतलब आशा करना, और रीच यानी पहुंचना। मैंने समय पर पहुंचने की आशा की। आई एक्सेलरेटेड द बाइक। एक्सेलरेटेड मतलब गति बढ़ाना, मैंने बाइक की गति बढ़ाई। द ट्रैफिक लाइट वॉज रेड। ट्रैफिक की लाइट लाल थी। आई फेल्ड टू स्टॉप माई बाइक एट द ट्रैफिक सिग्नल। मैं ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी बाइक को रोकने में असफल रहा। आई कंटिन्यू टू ड्राइव फास्ट। कंटिन्यू यानी चालू रखना, मैंने तेज़ी से गाड़ी चलाना चालू रखा। ए पुलिसमैन स्टॉप्ड मी एट द नेक्स्ट सर्कल। एक पुलिस ने अगले ही सर्कल पर मुझे रोका। ओ शिट, आई विस्पर्ड। विस्पर्ड यानी धीरे से बोलना। ओ शिट, मैंने धीरे से कहा। गुड मॉर्निंग, यू रैन द रेड लाइट। अब पुलिस क्या कह रहे हैं? सुप्रभात, तुमने लाल लाइट पार कर दी है। कैन आई सी योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड पेपर्स प्लीज़। क्या मैं तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस और पेपर देख सकता हूँ? आई गॉट ऑफ माई बाइक। गॉट ऑफ यानी गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। मैं अपनी बाइक से उतरा। आई टेप्ड माई बैक पॉकेट। मैंने अपना पिछला जेब टटोला। आई सर्च्ड इन माई बैग। मैंने अपने बैग में ढूंढा। सर्च यानी कि ढूंढना। आई पीप्ड इनटू माई साइड केस।
मैंने अपने आजू बाजू के जेब को देखा। नो साइन ऑफ माई वॉलेट। वॉलेट यानी कि बटुआ, पर्स। मेरे पर्स का कोई निशान नहीं था। एक्सक्यूज़ मी ऑफिसर, आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। अब क्या कह रहे हैं ये? एक्सक्यूज़ मी यानी कि माफ़ करना। माफ़ करना ऑफिसर, मैं अपना वॉलेट घर छोड़ आया। आई एम इन अ हरी। हरी यानी जल्दी में। मैं जल्दी में था। आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट माई एक्सक्यूज़। ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ी। और बिल्कुल पुलिस ने मेरी माफ़ी स्वीकार नहीं की। कीप योर बाइक हियर, गो होम एंड कम विद द लाइसेंस। अपनी बाइक यहाँ रखो, घर जाओ और लाइसेंस के साथ आओ। लकीली आई हैड सम कॉइन्स इन माई बैग। लकीली यानी कि अच्छी किस्मत। आई हैड सम कॉइन्स इन माई बैग। अच्छी किस्मत से मेरे बैग में कुछ सिक्के थे। आई कॉट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वेंट बैक होम। कॉट जो है वह कैच का सेकेंड फॉर्म में दूसरा रूप है, और कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक वाहन। मैंने सार्वजनिक वाहन पकड़ा और वेंट बैक होम और वापस घर गया। एट 9:30, 9:30 बजे आई रिटर्न टू द ऑफिसर। 9:30 बजे मैं ऑफिसर के पास वापस आया। आई शॉप्ड हिम माई ड्राइविंग लाइसेंस एंड पेपर्स। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पेपर उन्हें दिखाया। शो मतलब दिखाना। मैंने उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पेपर दिखाया। आई पेड द फाइन एंड कलेक्टेड माई बाइक। पेड यानी कि चुकाना। मैंने दंड चुकाया और अपनी बाइक ली। When I kicked my bike again, the time was 9:45. जब मैंने अपनी गाड़ी को फिर से किक किया, फिर से धक्का दिया, तब उस समय 9:45 हो रहे थे। 9:45 मतलब 10 बजने में 15 मिनट बाकी। लेट, वेरी लेट। देरी, बहुत देरी। आई न्यू माई बॉस विल बी वेरी एंग्री। न्यू नो का सेकेंड फॉर्म है। नो मतलब होता है जानना। आई न्यू मैं जानता था मेरे बॉस गुस्सा होंगे। सो आई ड्रोव द रेस्ट ऑफ द रोड लाइक हेल। इसलिए मैंने बाकी का रास्ता बहुत ही जल्दी में पार किया। When I arrived my office, I was surprised. Arrive यानी पहुंचना, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना। जब मैं अपनी ऑफिस पे पहुंचा, I was surprised. मैं आश्चर्यचकित था। The gate of the office was closed. Close यानी कि बंद होना। मेरी ऑफिस का गेट बंद था। The main door was also closed. मुख्य दरवाज़ा भी बंद था। Then I realized my mistake. Realize यानी कि महसूस होना, mistake यानी कि गलती। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। I checked the day on my cell phone. मैंने अपने सेल फोन पर दिन की जांच की। सेल फोन यानी मोबाइल। मैंने अपने सेल फोन पर दिन की जांच की। इट वॉज संडे। यह रविवार था।